ओके, अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन एंड मार्केट ट्रेंड, कि प्रोडक्ट की क्या चीज, प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोडक्ट की क्या इंस्ट्रक्शंस है, इस प्रोडक्ट को लगाने के लिए किन किन पर्टिकुलरली चीजों को रखते हुए इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है, और ये मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट में कितनी इसकी एब्जॉर्बिटी है, मार्केट में कितना इसको लगाया जाता है, कितनी इसकी डिमांड है। दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट ट्रेंड। तो the market of oilless chiller is increasing gradually. Oilless chiller increasing gradually. अब gradually क्यों increase कर रही है? This is because upon the dependent continuation to remove the oil contaminant system. Basically, oil-free system या oil-free electric chiller is the substitute technology of a centrifugal chiller. होता ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर है, मगर इसमें ऑयल से रिलेटेड जो पार्ट्स, वेयर एंड टेयर के जो पार्ट्स होते हैं वो लेस एंड मूवेबल पार्ट्स जो होते हैं वो उतनी जगह पर होते हैं, बट दे आर ऑल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड. हाउ दे आर कंट्रोल्ड वी विल सी इन नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स. सो ये पर्टिकुलरली अब यहाँ पर हमारे पास ये सिस्टम है. आप देखिए वाई ऑयल लेस चिलर, क्यों? क्योंकि इसमें से आपने ऑयल सिस्टम हटा दिया. दैट फ्री, नो कॉन्टेक्ट बेयरिंग, no effect of oil on tubes of heat exchanger, simple structure of pipeline, reduce risk of leakages, maintenance cost and time. मतलब this is the maintenance free chiller. तो आप इंस्टॉल करें, प्लग एंड प्ले करें, यू हैव टू कंप्लाई विद द इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट. आपने इन सारी चीजों को देखते हुए आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और लगा दिया. अगेन द मार्केट ऑफ ऑयल चिलर इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. वो इसी वजह से बढ़ रही है. क्यों? रीजन इज दैट कि इसमें आपके अप्रॉक्सीमेटली जो चिलर की कॉस्ट में 35% जो कॉस्ट है वो आपकी सेव होती है. अब एक ऑयल लुब्रिकेटेड चिलर में एक ऑयल की अपनी कॉस्ट है, उसके लुब्रिकेशन सिस्टम की कॉस्ट है, फिर उसमें से जो बेरिंग्स हैं उनकी कॉस्ट है, फिर उससे रिलेटेड जो बुशेस और बाकी आगे पीछे जितने भी उससे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं ऑयल से रिलेटेड, पंपिंग ऑयल जो है उसकी अपनी कॉस्ट है. उसके साथ जो उसके साथ सेंसर चल रहे हैं उसको चलाने के लिए जो उसको आपने बीएफडीज उसके लिए अलग से इंस्टॉल की हुई उनकी कॉस्ट है. सो यू आर सेविंग 35% ऑन द प्रोडक्ट कॉस्ट, on the maintenance cost, not on the product cost, on the running maintenance cost. So अब हम ये देखते हैं कि why this particular product is happening in the market. ये इतनी happen क्यों हो रही है? Because the particular product manufactured by the certain vendor or supplier, that is LG, they are manufacturing the compressors by their own technology. Comparing with the other brands, Daikin, York, Trane and Carrier, they are developing and offering a third party contract compressors. Like Daikin is offering Danfoss, York is applying the SKF motor, and Trane is using ceramic bearing and applying the Danfoss. मतलब मेजरली जो है ना वो Danfoss है, सिवाय York के जो कि SKF की मोटर इस्तेमाल कर. SKF is a well known brand जो उसकी वो मोटर को यूटिलाइज कर रहे हैं. अच्छा, एक और बेनिफिट आपके पास सेंट्रीफ्यूगल चिलर, ऑयललेस चिलर में ये आता है कि you come up with the low noise level by removing the mechanical losing of the rotating parts. तो जितने पार्ट्स आपके कम हो गए, जितनी आपके मैकेनिकल लॉसेस कम हो गए, उतने ज्यादा आपकी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई. So that's how an optimized and engineered solution. Now coming, whereas the oil bearing, this is how it looks. This is how. Here the oil bearing parts, the ball bearing and the oil bearing. अब होता ये है कि जब आपका सिस्टम होता है तो इस सारी जगह पे आप देखिए ऑयल फिल्टर, ऑयल कूलर, ऑयल पंप, ऑयल टैंक, बेरिंग, 1 2 3 4 to 5 ये जो पार्ट्स हैं ये आपके हट जाते हैं. इसकी जगह आ जाता है मैग्नेटिक बेरिंग, राइट? सो ये जो सिस्टम की जो रन कॉस्ट है, चेंजेबल कॉस्ट, ये चेंजेबल कॉस्ट आपकी सब्स्टिट्यूट हो गई है इसके साथ. अच्छा, क्वेश्चन आता है कि चलें इसकी लेफ्ट से कॉस्ट है $100,000, इसकी कॉस्ट है, डेफिनेटली मैग्नेटिक बेरिंग है, ये कॉस्ट करेगा. इसकी कॉस्ट इससे 70% हाई है, ये 70% हाई है. बट व्हाट इज द लाइफ टाइम कॉस्ट? The lifetime cost of this product is about 25 to 30 years.
25-30 साल अगर ये प्रॉपरली मेंटेन है, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द जनरेटर्स और द सिटी पावर इलेक्ट्रिक। जैसे आप इसको बिजली दे रहे हैं, जिस तरीके से इसको आप करंट प्रोवाइड कर रहे होंगे, नॉन स्टॉप फ्लक्चुएशन कोई नहीं चाहिए इस सिस्टम के साथ, तो ये सिस्टम आपका चलेगा। लेकिन जहां ये फ्लक्चुएशन पे आता है तो इसके अंदर मैंने आपको कहा एक प्रोस है, कॉन्स ये है कि इसको नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पर्टिकुलरली। सो आगे कहीं स्टैंड बाय ऑपरेशन में कहीं जरा सा फ्लक्चुएशन आती है तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है दैट मे लॉस टू योर मैग्नेटिक बेयरिंग, ऑलवेज दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस। हाउएवर अगर आप राउंड द क्लॉक इसको सही दे रहे हैं, सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं बिजली, ये सारी चीजें, नो इश्यूज एट ऑल। लेट्स jump this slide. It is related to the air bearing. This is some other else thing. It is an air bearing chiller which is similar to the magnetic bearing, but the bearing system is not connected some sort of there is a difference in the electrostatic coil. Specifically coil का difference होता है, मगर ये कि हम इसको cover नहीं करेंगे। Our main focus is the on one which is more running in the market and high demand. This air bearing system is not applied in the Pakistan market. See how, let me, if it can be played. Okay. आपका स्कीमेटिक बनती है इस तरीके से, दिस इज हाउ, सी दिस, रोटर घूमा, सेंसर किया, डिजिटल कंट्रोलर ने उसको एम्पलीफायर की तरफ भेजा, एम्पलीफायर ने आगे उसको पोजीशनिंग पे भेजा और इसका रोटर जो है वो मूव करने लगेगा। ये कौन सा रोटर है? ये रोटर आपका वो रोटर है जो आपके कंप्रेसर की शाफ्ट को घुमा रहा है। अब होता ये है कि आपकी जो मशीन है सेंट्रीफ्यूगल चिलर में, यहीं पे सारे मैकेनिकल पार्ट्स, ऑयलिंग पार्ट्स होते हैं जो कि मोटर से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और आपकी मोटर जो होती है वो बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक मैकेनिकल फोर्स से कंप्रेसर को रोटेट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसके अगेंस्ट में रोटर आपकी शाफ्ट को घूम रही है और ये आपका कंप्रेसर चला रहा है और आगे आपका चिलर का ऑपरेशन चल रहा है। So that's how the principle is working. Now oil system में आपको मैंने पहले बताया that we have a major parts is about oil lubrication components. ठीक है? So these are the components in the centrifugal chiller which utilizes the oil lubrication system, whereas in oilless system or a magnetic chiller we don't have such need. तो ये पूरा जितना पार्ट है, मतलब ऑयल फिल्टर, कूलर, पंप, उससे रिलेटेड सेंसर, स्ट्रेनर्स, टैंक और बेयरिंग, ये सारी चीजें हट जाएंगी और ये आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है। बेनिफिट, डायरेक्ट मेंटेनेंस, इजी सप्लाई एंड सर्विस कंपोनेंट, रिड्यूसिंग सर्विस लीड टाइम। मतलब जाहिर सी बात है, अब आपकी मेंटेनेंस में 25%, 35% पैसों की अगर कमी हो रही है तो तकरीबन आप समझे कि अप्रोक्सीमेटली आपका एक चिलर की मेंटेनेंस पे अगर एक दिन लग रहा है तो वो आपका मेंटेनेंस टाइम जो है वो भी 30%, 35% तक कट ऑफ हो जाएगा। दिस इज द प्राइम बेनिफिट। नाउ अगेन प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो यूपीएस से है कि अगर ब्लैकआउट पे चली जाती है, मैंने पीछे वो उस बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये चंद बेनिफिट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलरली चिलर से रिलेटेड आपको किसी भी कस्टमर को मिल रहे होते हैं। ये एक और कंपैरिजन है जिसके अंदर हमने एक हाई सीओपी मॉडल देकर एक कन्वेंशनल चिलर के मुकाबले में लो सीओपी थी जिसकी कंजम्पशन भी हाई थी। इसमें इसकी कंजम्पशन 500 टन की मशीन की 327 किलोवाट थी। ये 500 टन की मशीन, इसकी कंजम्पशन 286 किलोवाट, और ये आपको सालाना जो है 55 लाख रुपए बचा के दे रही है। एक बड़ी कीमत और रकम है। ये बेसिकली कंप्रेसर्स की डिटेल्स है, मल्टी कंप्रेसर, सिंगल कंप्रेसर, इनके फंक्शन।
ये हॉट गैस बाईपास सिस्टम, आरपीएम कंट्रोल एंड आईजीवी, इसकी सारी डिटेल मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स के हवाले से बता दूंगा। तो नाउ कंपैरिजन अगर देखा जाए कि हमारे पास जो है वो, अगर हम कंपैरिजन देखें सेंट्रीफ्यूगल चिलर के हवाले से, स्टैंडर्ड सेंट्रीफ्यूगल और कन्वेंशनल एंड मैग्नेटिक सेंट्रीफ्यूगल, तो ये तकरीबन 22% लेस एरिया आपका जो है वो कंज्यूम करता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर वो एरिया कंज्यूम लेस कर रहा है तो उसके पाइपिंग कनेक्शन भी डेफिनेटली एक स्मार्ट प्लानिंग के साथ बने होते हैं। लाइक अगर आपकी एक 8 इंच की 9 इंच की लाइन चल रही है तो इस पे तकरीबन आप समझे कि 6.5-7 इंच की लाइन आ रही होगी, ओके, 6 इंच की लाइन होगी, 6.5 से 8 इंच या 6.5 इंच 7 इंच की लाइन का मतलब ये है कि उस हिसाब से पाइपिंग कनेक्शन, उस हिसाब से वेल्व, उसकी कॉस्ट कम होना, तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। सो ये एक बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ ऑल इन ऑल। अब कॉस्ट सेविंग में अगर देखें तो मैंने आपके सामने एनुअली कॉस्ट सेविंग है 36%। ये तो मैंने आपको वैसे वर्बली बता दिया था, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिकल कॉस्ट सेविंग जो है ना वो आप मेरी कंपैरिजन शीट से भी निकाल लेंगे, यू विल गेट इट। These are the lineup model which the LG is offering for the magnetic chiller. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनकी इस पर्टिकुलर रेंज पे 150 टन से 100 टन से 150 टन तक की इनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, कॉम्पिटिटर की एफिशिएंसी क्या दे रहे हैं। तो ये सबकी एफिशिएंसी जो है वो मेंशन है एट साइट कंडीशंस पे एलजी, और इनकी एफिशिएंसी एट AHRI कंडीशन। AHRI इज एन स्टैंडर्ड, उन स्टैंडर्ड्स पे एफिशिएंसी है, लेकिन साइट्स पे क्या एफिशिएंसी है दे हैव मेंशन, जो कि एक्चुअल एफिशिएंसी आपको शो करता है, वही चीज मानने वाली बात होती है। दीज आर द रेफरेंसेस, ये आप देख लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल, लाइव्स गुड फ्रॉम LG, थैंक यू सो मच। And coming towards the second part of this presentation, जो particularly UPS system हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इसके अंदर जो मॉडल यूज कर रहे हैं दे आर यूजिंग द मॉडल GXT4 2000 RD230, मेकर एमरसन। एमरसन इज अ ब्रांड, एमरसन इज अ वेल नोन ब्रांड, नॉट अ ब्रांड, इट्स अ वेल नोन UPS मैन्युफैक्चरर जिसके ये यूपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यूपीएस कैपेसिटी इज 2000 वोल्ट, बैटरी बैकअप टाइम इज 3 मिनट्स, बैटरी चार्जिंग टाइम इज 3 आवर्स एंड अच्छा दिस इज ऑन दी फुल लोड, फुल लोड पर 3 आवर्स है, पार्ट लोड पे बढ़ जाएगा। दीज आर दी ऑप्शनल पार्ट्स एंड ये रिलेटेड पार्ट्स हैं जो कि आपके सिस्टम के साथ दिए जाते हैं, लगाए जाते हैं, और इनके मुख्तलिफ फंक्शन हैं। प्रेशर डिफरेंशियल स्विच का बुनियादी तौर पे आपका जो फंक्शन होता है बेसिकली आपकी जो अगर इंटरनल फ्लो जो चल रहा होता है चिल वाटर का, अगर वो किसी वजह से कम होता है तो ये स्विच काम बता रहा होता है कि इसने कैसे उस फंक्शन से स्विच आपके फ्लो को अलार्मिंग सिचुएशन पे लेकर जाता है और अलार्मिंग सिग्नल देता है। अगर आपका चिल वाटर टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो आपके जो एवापोरेटर है वो आपके फ्रीजिंग की तरफ से आ सकते हैं, फ्रोजन बर्स्ट हो सकते हैं। ये सबसे एक नेगेटिव पहलू है इस सिस्टम का। मतलब ये इसका सिस्टम का नेगेटिव पहलू नहीं है, ये बेसिकली आपकी जो प्री मैच्योर अलार्मिंग आपको बता देता है और ये आपके फ्लो को स्टॉप कर देता है। दिस इज द बेनिफिट, और ये एज एन स्टैंडर्ड जो है वो इस सिस्टम के साथ आपके पास आ रहे होते हैं। तो मेंशन भी है कि डिटेक्शन ऑफ द प्रेशर डिफरेंशियल एट द इनलेट एंड आउटलेट, इनलेट आउटलेट पर, और अगर फ्लो कम है या कम हो चुका है और सही से नहीं चल रहा है तो ये उसको स्टॉप कर देते हैं सिस्टम को।